बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून के साथ जो सानहा हुआ है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कैंप की ख़बरें जो हैं वो कम कम और कंट्रोल्ड आ रही हैं। आखिर मुस्लिम लीग नून के अंदर हो क्या रहा है? यार आप खुद सोचें कि एक शख्स ने अपनी विक्ट्री स्पीच लिखी हुई हो, एक शख्स ने 4 साल मुल्क से बाहर बैठकर ये सोचा हो कि जब मैं जाऊंगा और मेरा रिटर्न होगा, मेरी वापसी होगी, तो मैं ये तकरीर करूंगा, दीवाने पीछे आएंगे हैं। मैं फ़लाँ को वज़ीर लगाऊंगा, फ़लाँ को मशीर लगाऊंगा, उस मुल्क का सबसे पहले दौरा करूंगा, इधर मोटरवे बनाऊंगा, इधर एयरपोर्ट बनाऊंगा, यहाँ से जनाब जाऊंगा उससे मिलने के लिए, उधर से ये गिफ्ट मिलेगा, तोशा खाना के रूल्स की खैर है, कोई वहाँ से कोई काम होगा, कोई सिलसिला होगा, ये खाने खाऊंगा, खाबे खाने सीरी पाए, हेलीकॉप्टर के मटन मजे। छोले, हाँ, वो सारा एक प्लान होगा ना। तो वो जो धड़ाम से गिर गया ना ख्वाहिशात का महल, और बल्कि आप मेरा पहला प्यार ये तो अधूरा रह गया। हाँ, ये तो पाकिस्तान से जाने के बाद था ना जी। सिलसिला। तो उनकी ख्वाहिश जो है कि मैंने अब अपनी लास्ट इनिंग खेलनी है। वैसे तो वजदान जो कैप्टन सफदर का था वो ये था कि मियाँ साहब, मेरा वजदान कहता है कि 5 मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, इसके बाद भी बनेंगे। वो 2017 ऑनवर्ड, और अभी मियाँ साहब का वज़ीर आज़म बनने का प्लान कब पड़ गया खटाई में। वो क्या कर रहे थे जाके तकरीरें। मुश्किल देखे सिर्फ वो नहीं है, मुश्किलात तो नून लीग के अंदर से बम्बार्डमेंट हो गई है। मैं आपको अंदर की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनसाइड कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मशवरा, पाबंदी, अच्छा। और नून लीग आपको पता है ना, उसके कुछ दिमागी खुलियाँ चंद ही हैं जिनसे वो सोचती है। 2 ही है, मुझे तो पता। सोच विचार का काम वही करते हैं, बाकी जो है ना उस सोच को आगे फैलाने में मदद देते हैं। वो 35 रुकनी जो कमेटी बनाई थी ना उसकी मंशूर की, वो 35 रुकनी बेसिकली उनके पास जो सबसे नून लीग के कैंप में उनको जो लगता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़हीन, सबसे फ़तीन, सबसे अक्लमंद, सबसे दाना, सबसे दानिशमंद, सबसे बेहतरीन सोचने वाले, पढ़े लिखे, ज़माने की रफ्तार को, आवाम की नब्ज़ को समझने वाले जो लोग हैं ना, वो 2 हैं जी। एक हैं इरफान सिद्दीकी साहब और एक हैं जनाब परवेज़ नहीं, परवेज़ एहसन इकबाल साहब। अच्छा, अरस्तु। एहसन प्रोफेसर है एहसन इकबाल साहब। जी। परवेज़ रशीद जो हैं वो बेसिकली सियासी मेंटोर हैं मरीम नवाज़ के। जी। उनकी ड्यूटी उनके साथ होती है, कोई मुश्किल सवाल होता है मुंह पे हाथ रख के जवाब देते हैं। ये कहता हूँ मियाँ साहब के हुआ करते थे, मुशाहिद हुसैन सैयद साथ बैठते थे, कोनी मारते थे, कोई मुश्किल सवाल आता था, मुशाहिद हुसैन कान में खुसर खुसर करते थे मियाँ साहब। वो बड़ा मशहूर ज़माना क्लिप भी पड़ा हुआ है तलत हुसैन के इंटरव्यू का। हाँ, जिसमें वो कहते हैं मुशाहिद हुसैन साहब, एहसन इकबाल साहब, दोनों थे, दोनों नाम लेते हैं ना कि आपके लीडर। उसमें मुशाहिद हुसैन नहीं थे, दोनों का अच्छा, नाम नहीं है। किसका है? एहसन इकबाल का। अच्छा। एहसन इकबाल यू आर राइट, बट मुशाहिद हुसैन नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, उसकी वजह ये है ना, आपको याद करें ना यार, वो मुशर्रफ के बाद का वक्त है। उस वक्त उसके बाद से मुशाहिद हुसैन को करीब फटकने नहीं दिया। वो किसी और मजबूरी से उनको सेनेटर बनाया, क्योंकि मियाँ साहब ने उधर भी तो लाइन सीधी रखनी होती है। फिर चाइना के बड़ा करीब हैं, वही लोग कहते हैं चाइना का वॉइस रहे हैं पाकिस्तान में। ये मैंने आपसे ही सुना हुआ है, इसलिए मेरे ज़हन में। नहीं, ये हमारे एक दोस्त है हुमायूं खान, ये टर्म उनकी जो है ना वो इजाद की हुई है। अच्छा अच्छा। चाइनीज वॉइस रॉय इन पाकिस्तान। तो वो सही। तो वो जो है ना अपना मुशाहिद हुसैन सैयद। अच्छा, ये सारे लोग हैं। देखिए अब ना बहुत सारे मसाइल और मसले पैदा हो गए हैं। अच्छा, पहली बात ये कि सबको मालूम है कि मियाँ साहब और उनकी जमात के पास कितना और कैसा मैंडेट है। जी। पेपर पे ये सब कुछ आया था। अच्छा, जो जीत गए और जो हार गए, उनकी अजब दास्तान और अजब कहानी है, अजब प्रेम की गजब कहानी। शेख रुहेल असगर साहब ने हमारे एक दोस्त को फ़ोन करके फरमाया, मुझे भी कह रहे थे जी, मुझे भी बुलाया कि तुहानू जिता देने। जी। मैं कहा कि नहीं, मैं अपने हकीकी वोट तो बगैर नहीं जितांगा, पसंद ही नहीं करूँगा। अच्छा, मियाँ साहब को पहले तो ये मुश्किल है ना, ओ भाई, हम
आप रिपोर्टर्स पे गुस्सा कर रहे हैं, आप थ्रेट दे रहे हैं चैनल्स में बैठे हुए एंकर्स को, आप तज्जियाकारों को, आप सोशल मीडिया को साड़ी मर्जी दी गल करो वरना धमकियां दे रहे हैं कि इमरान खान की बाक़ियात। जी ओ भाई, अपने लोगों को तो संभालें। जो लोगों को फ़ोन कर करके अपनी ये बताने के लिए कि हम बड़े प्रिंसिपल स्टैंस वाले लोग हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि हमें भी राब्ता किया जा रहा है कि तो जिता देने हैं। जी इलेक्शन हो गया, फॉर्म 45 बन गया, लोगों ने जाके वोट डाल दिया। आपके जब अपने लोग मीडिया के लोगों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमें भी ऑफर हुई है, तो मीडिया नहीं कहेगा कि आप कैसे जीते। जब आपके अपने इलेक्शन सेल में बैठे हुए लोग फ़ोन करके मीडिया के लोगों को बता रहे हैं कि झाड़ू फिर गया, बर्बाद हो गए हैं, तहस नहस हो गए हैं, डेसिमेट हो गए हैं, चेहरे लटक गए हैं, मायूस हो गए हैं, घर चले गए हैं, तो कौन गया था? तो भाई तो लोग यही रिपोर्ट करेंगे ना। तो आप मीडिया पे हम लोगों पे गुस्सा करना छोड़ें, अब यानी कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर प्लीज। जी कि वो जब लोगों को फोन करके बता रहे हैं तो हमें तो यही पता है ना भाई। अब और क्या हमारे लोग ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं थे, रिपोर्टर्स नहीं मौजूद थे, सही। सबको पता है कि आपकी कहानी क्या हुई। अच्छा, एक है कहानी ये जो शेख रुहेल असगर एंड अदर्स, लॉट मैनी, बहुत से लोग, और फिर ऐसे लोग हैं जहां पर नदीम अफजल चंद, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, नूरुल हसन तनवीर, वो आपके ओवरसीज के प्रेसिडेंट हैं भाई जी। वो शौकत बसरा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि नीचे से इजाजुल हक को जो कहीं नहीं है, कई रेस में नहीं था, उसको उठा के जिता दिए। बिल्कुल वो कह रहे हैं हाँ कि मुकाबला तो शौकत बसरा का और मेरा था, और हो सकता है कि वो उसके ऊपर वो रिजल्ट दे, वो जीत गया हो। वो वीडियो चल रही है, वो नूरुल हसन तनवीर किसका है? वो हमारा है, यानी कि मीडिया में से कोई बंदा है जो ये बात कह रहा है। इजाजुल हक सब जीत गए। सारे बता रहे हैं कि भाई आपका बंदा कह रहा है कि धांधली हुई और गलत नोटिफाई किया गया। अब वो आपने उसे डिसोन किया नहीं, आपके जो बाकी लोग अपनी टोर बनाने के लिए दूसरों को फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि ये हुआ है, ये हुआ है, तो आपके साथ तो जो सानिया हुआ है, हादसा हुआ है, वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना भैया। सादर रफीक ने मुबारकबाद दी हारने के हमने बाद, आपको कहा, दस्तगीर ने मुबारकबाद दी। हमने आपको कहा बयानियाँ छोड़ दें, हमने आपको कहा कि वोट की कोई इज्जत दो की कहानियां सुना के, खलाई मखलूक की बातें करके, फलाना करके। उन्होंने तो वोटर की इज्जत नहीं रहने दी। वोट आप डील करें, आप वन विंडो ऑपरेशन से इंसाफ लें, बायोमेट्रिक मशीन अपने पास बुलवाएं, मेक इट सो ऑब्वियस एंड मेक इट लुक सो डर्टी, और पीपल दे स्टार्ट रिएक्टिंग ऑन इट। लोगों को बताएं कि साड़ी गल हो गई है, और साड़ी गल हो गई है तो फिर लोग, भाई लोग पागल हैं जो निकलेंगे आपको वोट डालने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अरे लोगों का दिमाग खराब है कि आपको वोट डालने आएंगे, जब आपने बता दिया, मैसेज ये दे दिया कि हमारे। और भाई नवाज शरीफ साहब के साथ सानेहा ये हुआ है, हादसा ये हुआ है कि इन्होंने करोड़ों रुपए का इश्तिहार लगाया था। वजीर आजम नवाज शरीफ, पाकिस्तान को नवाज दो, की होया। तो फिर अब देखें, उसके बाद एक सानेहा और हादसा, फिर मैं आपको एक लतीफ़ा सुना दूंगा। अच्छा, एक सानेहा और हादसा वो है जो मैं नाम लेने लगा था वो फिर मैंने भी ये लिखा है, मैं नाम नहीं ले सका। बंदे का पता चल जाता ना। इस बंदे पे उन्हें गुस्सा नहीं होगा, बाकी हर साहबी पे गुस्सा होगा। नहीं, हुआ क्या, एक मैं जगह का बता देता हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में 3 नशिस्तें, तो इन 48, 47, 46। हाँ, 48, 47, 46 आप किधर? 48, 47, 46। अच्छा, ये 3 सीटें हैं। अब इन 3 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ, इनमें से एक बंदा है, वैसे तो तीनों आ रहे हैं, सबको पता, तीनों आ रहे हैं कि रेस में ही नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन फिर वो तीनों जीते हैं, वो तीनों चैलेंज भी हो गए हैं, स्टे भी हो गया है। अच्छा, उनमें से एक बंदा जो है ना, एक बंदे ने, उसको पता था कि जाहिर है कि इतनी यकीनी शिकस्त थी, उसका मुकाबला तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर और उसका था, दूसरे का। अब मैं थोड़ा सा और शॉर्ट लिस्ट कर दिया, 2 हलकों पे आ गए मुझे, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर 2 हलकों में थे। जी मुझे पता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो मैं 46 की गल नहीं कर रहा जी, 47 48 की गल जी। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर और वो मुकाबले में, मुस्तफ़ा नवाज खोखर जीत रहा है, वो कह रहा है भाई, चीख रहा है, वो कह रहा है वो जीत गया है। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझे पता है, मेरे पास हैं फॉर्म 45 एंड स्टफ,
आपने तीसरे बंदे को उठा के नीचे से जो मुकाबले में कहीं नहीं आपने वो कर दिया, वो हर जगह पे दोनों हलकों का ये कहता फिर है अपने। बिल्कुल उस बंदे के कैंप में वो जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं ना कि कुत्ते भौंक रहे थे, मतलब रात को लेट नाइट जब आते हैं ना दूर से, या फिर वो गीदड़ के या उसकी वुल्फ के किसी चीखने की भेड़िए की आवाज़ आती है दूर से, हाउलिंग साउंड, तो वहाँ तो वो था, दूसरी तरफ जश्न था, वो खुश थे और सब कुछ था। उन साहब का जो नोटिफिकेशन हुआ है ना, उससे पहले उनके ताज़ियती फ़ोन की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। जी बताएं। कि वो लोगों से अपने मामलात, एक बंदे ने उनको ताज़ियत के लिए फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार बड़ा अफसोस होया तुसी हार गए। उन्होंने कहा हारना ही सी इतना कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि वोट सियासतदान को दो बातों पे मिलते हैं, एक है बयानिया, दूसरा है परफॉर्मेंस। साढ़े को दो दो ही नहीं सी ते हरना सी, तो ये तो होता था हमारे साथ। अच्छा वो हो गया, ताज़ियत हो गई, सब कुछ हो गया फ्यूचर की ये, और फिर मेरा हमारे पास कोई वो भी नहीं हुआ, उधर देखो ना बंदे नहीं इकट्ठे हुए, फिर हमारे पास भी जलसा नहीं हुआ, इस्लामाबाद ने वो नहीं किया तो फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लोगों को फिर ये शहरी हल्का और ये फलाना हल्का, ये देहाती हल्का, इस तरह वोट, वो थोड़ा सा मिक्स अप होके वो पूरा उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। बहरहाल वो फ़ोन हो गया बंद होने के बाद वो साहब जीत गए। अब जीतने के बाद क्या हुआ? जीतने के बाद उनको 3-4 बड़े टीवी चैनल्स ने अप्रोच किया कि मंडे को आज साढ़े प्रोग्राम ही चाहना है, तशरीफ ले आओ जरा। अब उस बंदे ने फिर दोबारा उस बंदे को फ़ोन किया जिसके साथ ताज़ियत हुई थी, कहते होने से कहिएगी ये भी तो बताए हमें किस मुंह से जाऊं नहीं कि हम अब डिफेंड कैसे करें, मशवरा तो दे भाई कि तो हम सिंपल सा फार्मूला था कि हम कैसे जस्टिफाई करें कि हम जी। मोहसिन साहब ने सवाल नहीं किया, साहिबा ने सवाल किया था फजलुर रहमान साहब से, हाँ, वो ये बंगले जायदादें कैसे बनी? उन्होंने कहा गैबी मदद, अल्लाह का फजल। अच्छा वो ना उन साहब ने उनसे फ़ोन करके उसी बंदे से फ़ोन करके कहा कि यार ये तो बताएं कि अब हुण की करिए वहाँ पे जाके फंसे कैसे ना, किस तरह कोई बयानियाँ बताओ ना, कोई बताओ ना कि हम वहाँ पे जाके कैसे करें। तो ये कहानी है मियाँ साहब। दूसरा, नून लीग ने अपने लोगों को मीडिया से बात करने और टीवी चैनल्स के ऊपर बात करने से रोक दिया। 3-4 ट्वीट्स कर दिए पीएमएलएन ने अपने ट्विटर अकाउंट से, ऑफिशियल से। तो क्या तैयारी है ना ये कि जवाब तो कोई नहीं है, चलो लड़ाई शुरू कर दे, भूल जाएंगे। हाँ, तो वो उन्होंने एक तो वो पाबंदी लगा दी है जी कि पार्टी की मर्ज़ी से, क़यादत की मर्ज़ी से सिर्फ जो कहा जाए। अब सोचें कि वो जो दिमागी खुलियाँ जिन्होंने बयानियाँ बनाना होता है, वो पहले थे तो पर्चियाँ बढ़ दियाँ सन मियाँ साहब ले, वो सिलेबस और दी तैयारी करान दे, टीवी ते आएंगे तो सवाल चेंज हो जाएंगे। और अब आप मुझे बताएं कि वो कितनी पर्चियाँ बनाएंगे, किस किस के लिए बनाएंगे? मीडिया को जहाँ पे फेस करना है, जवाब देना है अपने, तो कैसे देंगे? उसकी तैयारी करेंगे। तो वो बेसिकली फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि कीप योर माउथ शट फॉर द टाइम बीइंग। और इसके ऊपर एक लतीफ़ा अर्ज़ है आपके जी प्लीज़, और फिर उसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये लतीफ़ा मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा क्योंकि इस सिचुएशन पे फुल फिट हो रहा है। तो वो आपको पता है ना कि जब वस्ती एशियाई रियासतों में सर्द हवाएं चलती हैं, साइबेरियन ब्रीज चलती है, तो वहाँ से परिंदे हिजरत करते हैं, कूंजें, मुर्गाबियाँ, तलोर, वो हमारे गर्म इलाकों में आते हैं। यहाँ पे शिकार, हमारे लिए का विजिट भी इस वजह से रह गया होगा। हाँ, शिकार जो है ना वो होते हैं वहाँ पे, ये सारा सिलसिला होता है। तो वो परिंदों का गौल हिजरत कर रहा था सर्दियों में, इसी तरह साइबेरियन ब्रीज। तो आखिरी गौल का आखिरी परिंदा वो सर्दी की शिद्दत से रगों में खून जमा, बेहोश हुआ, गिर गया ज़मीन पे गिरा। भैंस गुजर रही थी वहाँ से, उसने गोबर किया, वो गोबर गिर गया परिंदे के ऊपर। परिंदे गोबर की गर्मी से, गर्माहट से उसके जो है ना रगों में खून दोबारा से दौड़ने लगा, ज़िंदगी लौटी, देखा कि मैं तो मरा नहीं, उसने चहचहाना शुरू कर दिया। अब जब उसको चहचहाहट की जो आवाज़ है उसके चहचहाने की, वो सुन के बिल्ली ने स्पॉट कर लिया कि ये तो खाना मिल गया। नहीं, ये तो फूड है
उसने जाके उसको निकाला गोबर से, खा गई, मर गया परिंदा। तो उसके 3 लेसन्स, मॉरल्स ऑफ द स्टोरी आर 3। नंबर 1, नॉट एवरीवन हु थ्रोज शिट ऑन यू इज योर एनिमी। कि हर वो शख्स जो आपके ऊपर गोबर फेंक रहा है, गंद फेंक रहा है, गलाजत फेंक रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दुश्मन हो सकता है कि वो भैंस हो, उसके गोबर की गर्माहट से आपके जनाब रगों में खून दौड़ने लगे। नंबर 2, नॉट एवरीवन हु टेक्स यू आउट ऑफ शिट इज़ योर फ्रेंड। वो बिल्ली भी हो सकती है जो आपको बाहर निकाले, वो आपको खा भी सकती है। एंड नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन यू आर इन डीप शिट कीप योर माउथ शट। कि जिस वक्त आप गंदगी में, गलाजत में लथड़े हुए हैं, अपना मुंह तो बंद रखें कम से कम। अपने ट्विटर को तो थोड़ा सा बंद रखें, अपने लोगों को तो बताएं कि भाई आप जो फ़ोन करके अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं, सानू भी फ़ोन आया सी, लोगों को दसना नहीं है, ये गल दसन दी नहीं है, बहुत मज़ा आया। ये बताना नहीं है कि आपने जनाब कि आप लोगों को फ़ोन करके भी आप खुद ही करें, फ़ोन करके बता रहे हैं। अच्छा जनाब, कैसा लगा आपको तज्ज़िया, तबसरा, ख़बर, इनसाइड डिटेल्स बताइएगा। मुझे और करामत मुग़ल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।